मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है वनराज और आप देख रहे हैं वनाभाई ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का नए वीडियो में स्वागत है। आज दोस्तों बात करने वाला है रेबीज वायरस के बारे में कि रेबीज वायरस कैसे फैलता है और कुत्तों में क्यों ज़्यादातर ठंड के मौसम में देखने को मिलता है। ठंड के मौसम में ज़्यादातर कुत्ते होते हैं वो क्यों उसके प्रभावित होते हैं। तो रेबीज वायरस के बारे में पहले बात बोलने से पहले मैं बोल दूं कि रेबीज वायरस जो होता है वो ज़्यादातर फॉक्स में और कुत्ते में और चावा चिड़िया जो बोलते हैं उसमें ज़्यादातर ये वायरस है वो उनकी लार से फैलता है। तो रेबीज जो वायरस है दोस्तों वो लार से ज़्यादातर फैलता है। तो पहली बात दोस्तों ये है कि लार से जो फैलता है वो तो बात ठीक है, फिर भी जो नए जो होते हैं तंदुरुस्त जो कुत्ते होते हैं उसमें कैसे फैलता है। तो जो कुत्तों का जो प्रजनन काल होता है उसमें जो फलन प्रक्रिया जब होती है तब जो कुत्ते एक दूसरे से जो झगड़ते हैं उसमें जो एक दूसरे कुत्ते को जो काट देते हैं उसकी वजह से लार से जो जिसमें जो संक्रमण है वो दूसरे जो तंदुरुस्त कुत्ता है उसमें जो फैलता है। और जो फैलने के बाद रेबीज वायरस है वो दोस्तों है ना वो ट्रैवलिंग धीरे धीरे करता है। क्यों? क्योंकि रेबीज वायरस है ज़्यादातर है वो दिमाग पर जो जानवर होता है उसके दिमाग पर वो प्रभावित करता है, दूसरे अंगों को प्रभावित नहीं करता है। जो एक कुत्ता है तो दूसरे कुत्ते के जो पाँव है वो काट लिए है तो वहाँ से ट्रैवल करने में उसको 30 दिन या 50 दिन से भी ज़्यादा दिन लग सकते हैं। तो जब उसका प्रजनन काल चलता है तब जो एक दूसरे कुत्ते एक दूसरे को काट लेते हैं और इसकी वजह से दोस्तों वो 30 दिन या 45 दिनों के बाद या 50 दिनों के बाद वो वायरस होता है वो पाँव में जो काटा है तो वहाँ से मगज तक आने में उसको इतना दिन का ट्रैवलिंग करते हैं, इतने दिन लगता है। और मगज पर आने के बाद वो सीधा एक्टिवेट हो जाता है और एक्टिवेट हो जाने के बाद वो दिखने को मिलता है, उनके चिन्ह दिखने को मिलते हैं कि भाई उसमें रेबीज वायरस आ गया है। और रेबीज वायरस आने के साथ उनमें लक्षण कैसे दिखाई देते हैं तो पहला वो पानी से ज़्यादातर वो बंदा होता है डरता है, कुत्ता हो या सब पानी देखने के बाद प्रकाश दिखता है वो डरता है, किसी की आवाज़ सुनता है तो भी डरता है, उसको डर बहुत लगता है और उसके मुंह से ज़्यादातर लार गिरती रहती है, उसकी आँखों जो होती है वहाँ से भी पानी टपकता है। ऐसा दोस्तों दिखने को मिलता है। तो पहली बात यह है कि आप घर पर जो कुत्ते पाल रहे हैं तो दोस्तों अपने कुत्ते को वैक्सीनेशन कराइए, यानी कि रेबीज का जो वैक्सीनेशन आता है वो आप ज़रूर दिलवाइए, जिसकी वजह से जो कुत्ते में कुत्ता तंदुरुस्त रहेगा। तो आप घर पर कुत्ते रखेंगे तो आपको रेबीज फैलने की कोई संभावना नहीं रहेगी। जो कुत्ते को समय समय पर जो वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे तो आपको भी कुत्ते में जो फैल गया है तो आपके घर में भी आपको लोग जो घर पर कुत्ते पालते हैं तो कई बार कुत्ता काट देता है तो उसमें घर में जो लोग होते हैं उनमें भी फैल सकता है। भारत देश और पूरे विश्व में ज़्यादातर मौतें होते हैं वो कुत्ते के काटने के अथवा रेबीज नाम के वायरस से दोस्तों होती है। क्योंकि रेबीज वायरस एक बार जो एक्टिवेट हो गया तो उसकी मिटाने के लिए कोई ट्रीटमेंट दोस्तों नहीं है, क्योंकि वो रेबीज वायरस को मिटा नहीं सकते हैं। रेबीज वायरस जो फैलने से पहले जो आप रेबीज की वैक्सीन आती है वो ले लेते हैं तो वायरस जो है वो आपके शरीर में कुछ करता नहीं है। जो एक बार जो सिंपल सा कुत्ता होता है वो आपको काट लेता है उसमें रेबीज नहीं है, फिर भी आपको 5-6 बार या 7-8 या 9 बार आपको इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। उसका जो डोज होता है वो पूरा कंप्लीट करना पड़ता है, क्योंकि ये वायरस है वो ज़्यादातर होता है सर्दियों में एक्टिव होता है और ट्रैवलिंग करने में उसको बहुत देरी लगती है। वो धीरे धीरे ट्रैवल करता है और मगज की तरफ आता है, मगज में आने के बाद सीधा मगज पर प्रभावित हो जाता है और मगज को प्रभावित करने से वो बंदे हो या कुछ जानवर हो उसमें जो फैल गया है तो उसकी मौत 24 घंटे में दोस्तों हो जाती है। ज़्यादातर रुष्ट पुष्ट जानवर है तो उसमें 36 घंटे या 48 घंटे का भी वक्त लेता है, इतना डेंजर वायरस है। और इस वायरस को जो फैलने से पहले आप जो उसकी वैक्सीन ले लेते हैं तो कोई बात तो होती नहीं है। जो आप वैक्सीन नहीं लेते या आपके कुत्ते को वैक्सीन नहीं दिलाते हैं तो दोस्तों ये प्रॉब्लम होता है। क्योंकि आजकल लोग जो सिटी शहर में रहते हैं तो वो लोगों को कुत्ता पालने का बहुत शौक होता है, तो उनको जो पता नहीं होता है कि भी पेट से डॉक्टर जो आपके घर पर आते हैं आप डॉक्टर को बुलाते हैं तो उनसे आप कंसल्ट कीजिएगा, उसको पूछिएगा कि भी मैं घर पर जो कुत्ते पालते हैं तो उसकी वैक्सीनेशन कब कराए और कितने दिनों में कराए, तो वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दोस्तों दे सकता है। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि रेबीज नाम का जो वायरस होता है उसका जो रोग जो कुत्ते में जो
वायरस जो आता है वो सर्दी में आता है, सर्दी में इसलिए कुत्ते ज़्यादातर होते हैं वो रेबीज से ग्रस्त हो जाते हैं। तो उसका यही कारण है, क्योंकि प्रजनन काल में जो तंदुरुस्त होता है वो कुत्ते को, जो प्रभावित कुत्ते वो काट लेते हैं, उसकी वजह से फैलता है। चलो वीडियो अच्छा लगे लाइक करें।